व्लॉगिंग की शुरुआत सुबह कर रही हूँ। बाकी आज तारीख की बात है 17 जुलाई है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे अपने आंगन से पालक उठा रही हूँ पालक। तो बाकी मैंने क्या क्या बीजा हुआ है और आजकल क्या क्या सीज़न लगा थोड़ा बहुत शूट करके रखा है। तो मैं यही वाला ब्लॉग में देखो आलू इतने इतने बने हैं अभी। अभी मैंने आलू उठा दिया है पे इतना खोदा है। बाकी गुड मॉर्निंग। तो व्लॉगिंग की शुरुआत दिन से कर रही हूँ और आज हमारे पंचायत में ग्राम सभा है। तो बना रही हूँ। अच्छा हेलो वीडियो बन रहे हैं। अच्छा
वकील बाग वापस आ जाएगा और मिस करेंगे मैं हमसे ज़्यादा भी काम सौंपा जाए, बिल्कुल इन्हीं की भांति आप लोग उसका अनुसरण करें, जीवन में आगे बढ़ेंगे। छोटी सी उम्र में ये जॉब में लग गए हैं। मैं जब 27 साल के 4 साल सर्विस हो गई इनकी, तो 22 साल की उम्र में लगभग जॉब में लग गए थे। और पहला स्टेशन तो वैसे भी ज़िंदगी भर नहीं भूलता। जिस भी स्टेशन पे हम पहली बार नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, उस स्टेशन की यादें ताउम्र दिल से छिपी रहती हैं, क्योंकि ये हमारा पहला अनुभव होता है। जब हम किसी भी स्थान पे हमारी जब नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति के साथ साथ हमारा स्थानांतरण भी तय हो जाता है। और एक नए स्थानांतरण के बाद एक समय ऐसा आता है कि भी ऐसा ही फंक्शन एक रिटायरमेंट का होता है और इंसान सेवानिवृत्त होकर अपने घर चला जाता है। जैसे आप लोग 10वीं क्लास तक में जो बच्चे हैं, बड़े जल्दी यहाँ से अगले स्कूल में चले जाएंगे, तो पिछले स्कूल की यादें जो मन में हमेशा घर करीब पे रहती हैं। जो पहला स्कूल होता है उसके आगे को जितने आप संस्थान बदलेंगे, उनकी यादें उतना मायने नहीं रखती जितनी हमारे जो पहला हमारा इंस्टीट्यूट होता है उसकी यादें मायने रखती हैं। दीपिका जी बहुत मेहनती अध्यापिका रही हैं। 1 साल लगभग हम लोगों को साथ काम करने का मौका मिला। मैं तो ये कहता था कि बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करें, क्योंकि हमारा जो विषय होता है मैथमेटिक्स, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस सब्जेक्ट, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें थोड़ा कठोरता से काम लेना पड़ता है। बच्चों को थोड़ा डांट टप्ट भी करनी पड़ती है, मार भी लगानी पड़ती है। वजह ये होती है कि जब तक बच्चे इनको समय नहीं देंगे तब तक ये विषय नहीं आते हैं। और हमारा ये विषय मैथमेटिक्स, गणित, ये तो इतना जटिल विषय है कि यदि बच्चे स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें तो अगर ए से जेड तक मैथमेटिक्स सारा ज्ञान है तो ए भी नहीं आती, जेड तक पहुंचना तो दूर की बात है। तो ये बच्चों को जितनी बार पूछा जाए, हर बच्चे को बताते थे कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं इसको 4 डंडे मारूं जोर से। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन इतने डेलिकेट हार्ट है, इतना सॉफ्ट हार्टेड है कि ये बच्चों को जोर से चांटा भी नहीं मार सकते थे। कि इनको बोलते कि मैडम जी थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करना, थोड़ा इनको चांटे चूंटे लगाना इनको, तो इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि इन बच्चों को चांटा तक मार पाए। इतना डेलिकेट हार्ट इनका रहा है। तो इंसान का हृदय होना ऐसे चाहिए, लेकिन कई बार दूसरों के भले के लिए हमें अपने आप को कठोर बनाना पड़ता है। ऐसा थोड़ा भी है कि अध्यापकों को दूसरों को मारने से आनंद मिलता है, आनंद नहीं मिलता, पर सुधार के लिए ऐसा करना कई बार जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप बच्चों की भलाई में, हम टीचर की भलाई, आपकी सफलता में हमारी सफलता छिपी होती है। आप जिंदगी में महान बनते हैं तो हम महान बनते हैं। हम जिंदगी में कामयाब हुए या फेल हुए, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप लोग लाइफ में क्या बनते हैं। आपके गुरुजनों ने आपको बेस्ट दिया, मैडम दीपिका ने बेस्ट दिया, अध्यापकों ने बाकी भी आपको बेस्ट दे रहे हैं। आगे चल के भी अभी छोटी सी इनकी उम्र है, जो तत्परता, जितनी मेहनत इन्होंने इस विद्यालय में की, वही मेहनत भविष्य में भी ये आगे चल के करते रहेंगे। किसी भी स्टाफ मेंबर से, मेरी ओर से अगर जाने अनजाने में कभी ऐसी कोई बात बोली हो जो दिल को टच कर गई हो, तो बुरा ना माने, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनका काम होता है बोलना, बताना, गलतियों का एहसास कराना, ताकि भविष्य में आपको नुकसान ना उठाना पड़े। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कभी ऐसा मौका आया हो कि हमें कभी बोलना पड़ा, क्योंकि ये अपने काम के प्रति जागरूक हमेशा रहे हैं, भविष्य में भी रहेंगे। इस स्टेशन को छोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खिलवा जा रहे हैं, उतनी ही मेहनत के साथ, जितनी मेहनत के साथ यहाँ काम कर रहे थे, उसी मेहनत को आगे भी बनाए रखेंगे। मैं इनके सुख भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।